जी की जय। सच्चे दरबार की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। अंबाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्यम बोधमयम नररूपममलम प्रत्यक्ष्मे सर्वेश्वरम रत्नमंडित शीर्ष शुभ्रमुक्तम श्वेताम्रे शोभितम मुक्तमाल विभूषितम च हृदयासिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहं श्री सद्गुरु नौम्यहं वंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। अंबाला वाले श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु भगवान जी के पावन श्री चरणों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों व प्यारे बच्चों, हम सभी पर परमात्मा ने कृपा की है। सत्संग प्रारब्ध में नहीं होता, सत्संग तो परमात्मा की दया मेहर से ही प्राप्त होता है। हम सभी के लिए बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं जो हमें श्री गुरु महाराज जी का पावन सत्संग सुनने को मिल रहा है। हम सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। कृपा हुए जिस पार ब्रह्म हुए साधु संग ज्यों ज्यों बढ़ाइए त्यों त्यों हर्षाए रंग। साध संग जी, प्रभु कृपा से ही सत्संग सुनने को मिलता है और जितनी अधिक बार हम सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उतना ही हमारा मन पवित्र पाक साफ होता जाता है। सूत्रधारा लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्र धन संपत्ति आदि ये तो पापी के घर भी होता है, लेकिन सत्संग और हरि कथा ये दोनों मिलनी बड़ी कठिन है। यदि परमात्मा की दया मेहर हो कृपा हो तभी सत्संग सुनने को मिलता है। ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, खाना पीना सो जाना ये तो काम है पशु समाना, क्यों देह है मनुष्य की धारी, सुनो सुनो नर नारी हरि भजन करो सुखकारी। कि खाना पीना और सो जाना ये तो काम करते पशु भी करते हैं, मनुष्य चोला मिलना तो ये तो और प्रभु की भजन बंदगी में इसे लगाना चाहिए, इसे नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई तब ये मानुष देह पाई, इस देही को लोचे देव सो देह भज हर की सेव। कि ये जो मनुष्य का चोला हमें मिला है, मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है, ये गुरु सेवा और भक्ति के लिए मिली है। देवता भी इस देह को तरसते हैं,
इस देही को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। माता पिता सुत मीत न भाई, मन वहाँ नाम संग सहाई। कि अंत समय जब हम इस मनुष्य चोले को छोड़कर हमें जाना है, और जब यम के दूत आते हैं तो माता पिता बेटा मित्र भाई सभी रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। उस समय कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाता, केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरी पारा। कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन जो है, उत्तम उत्तम जो साधन है वो नाम का कीर्तन है, नाम की कमाई है। हर जीव मोह निद्रा में सोया हुआ है। जीव को निज देश जाने की जो प्रेरणा है वो सत्संग में ही मिलती है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। गुरु प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे में हम 21,600 श्वास लेते हैं। गुरु महिमा जो किताब हमें दी गई उसमें भजन नंबर 34 में ये लिखा हुआ है कि 24 घंटे में हम 21,600 श्वास लेते हैं। हमारा एक एक श्वास बेकार ही व्यर्थ ही खर्च हो रहा है। ये बड़े कीमती श्वास है जो परमात्मा ने हम सबको एक निश्चित संख्या में बख्शे हैं। उससे एक भी श्वास हम ज्यादा नहीं ले सकते। पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम श्वास हो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। कि हाथों से काम करते रहो और मन में नाम का सिमरन चलता रहे। दुनियादारी के रोज के जो हमारे काम धंधे हैं उनको भी करते रहो और प्रभु से नाता भी जोड़ कर रखो। जैसे बिजली के तार में करंट चलता रहता है परंतु दिखता नहीं, ठीक इसी प्रकार आपका जो रोज का दिनचर्या का डेली रूटीन का जो काम है उसको भी करते रहो और ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाए रखो। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की गंदगी में नहीं फंसना है। गुरु नानक साहिब बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाते हैं। जैसे जल में कमलु निरालम, मुर्गाई नैसाणे, सुरती शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। कि जिस तरह से कमल का फूल पानी में पैदा होता है लेकिन हमेशा पानी से बाहर रहता है, हालांकि उसकी नाल और जड़ पानी के अंदर होती है। जिस प्रकार मुर्गा भी पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे पैरों से उड़ जाती है, इसी तरह हमें भी दुनिया में रहते हुए अंदर अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार होना है। एक मक्खी जो शहद के किनारे बैठती है, शहद का स्वाद भी लेती है और सही सलामत उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वो शहद के अंदर फंस जाए तो वो स्वाद भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार एक विवाहिता स्त्री अपने माता पिता के पास रहती है। वह माता पिता की सेवा भी करती है और घर का कामकाज भी करती है, लेकिन माता पिता के घर में रहते हुए वह अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन सदा अपने पति के चरणों में लगा रहता है। इसी प्रकार हमें भी दुनिया में रहते हुए दुनिया के लेन देन का हिसाब खत्म करते हुए अपनी लीव उस गोविंद अर्थात परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगाए रखनी है। पूरे गुरु का सुनुपदेश पार ब्रह्म निकट करते। इसलिए संत महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि अपने घर बार में रहते हुए हक हलाल की कमाई करते हुए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। पूर्ण गुरु से परमात्मा से युक्ति या भेद जानकर, पूर्ण गुरु से युक्ति या भेद जानकर परमात्मा से हमारा मिलाप हो सकता है। बोलो सचिदानंद भगवान की। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम हर पल उस गोविंद से जुड़े रहे, परमात्मा का सिमरन करते रहे। मन अंतर की उतरे चिंद, चिंद का अर्थ है मैल। कि इस मन के ऊपर कई कई जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म
हैवल वृक्ष जोइयो। ये हमारे कई जन्म जो है कीड़े मकोड़ों के हुए, मक्खी मच्छरों के हुए, और कई जन्म जो है हाथियों के हुए, मछलियों के हुए, हिरणों के हुए, कई जन्म हमारे पक्षियों के हुए, सांपों के हुए, कई जन्म हमारे घोड़ों के हुए, वृक्षों के हुए, पशु के हुए। और इन सब जन्मों की कहते मन के ऊपर मैल चढ़ी हुई है। कम मैल नहीं चढ़ी है, कट चढ़ गया है, एक परत सी बन गई है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हुआ स्याह। कि जन्मों जन्मों की जो जंग या कालिक इस मन पर चढ़ी हुई है, इसकी धुलाई, इसकी सफाई सत्संग में ही होती है। सत्संग सुनने से होती है, नाम जपने से, सिमरन से मन पवित्र होता है। हमारा मन जो भी कार्य करता है, आत्मा को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। काल निरंजन द्वारा जब आत्मा को यह शरीर रूपी पिंजरा दिया गया, तो काल ने मन को आत्मा के साथ लगा दिया, ताकि आत्मा भगवत भजन ना कर सके, नाम की कमाई ना कर सके। हमारा मन काल का ही एजेंट है। यह भजन बंदगी में भी रुकावटें खड़ी करता है, सत्संग में आने से भी रोकता है। काल निरंजन ने अपनी पूरी फौज इस आत्मा के पीछे लगा रखी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार हमें नाम की कमाई से रोकते हैं। तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधाएं हैं। जब तक आत्मा इनमें उलझी हुई है, तब तक हमारी आत्मा मन और माया के दायरे से निकलकर पार नहीं पहुंच जाती, तब तक यह सुखी नहीं हो सकती। रंग, रूप, धन, बल, जाति तथा पद का अहंकार नाम की कमाई में रुकावटें हैं। जब तक इनका अहंकार है, आत्मा नाम की कमाई नहीं कर सकती। बादशाह होने का अहंकार किस तरह मन पर हावी रहता है, एक दृष्टांत सुनाता हूं। कि एक बार बल्क बुखारे रियासत का एक राजा, एक बादशाह, जिसका नाम इब्राहिम था, कबीर साहब से आकर मिला और कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, मुझे आप नाम दीक्षा दे दो। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, समय आने पर आपको नाम दीक्षा दे देंगे। तो 5 साल बीत गए। कबीर साहब जी की पत्नी लोई ने कहा कि ये तो बादशाह था, 5 साल हो गए इसको यहाँ हमारे घर में सेवा करते हुए, काम करते हुए, कि अब तो इसको नाम दीक्षा दे दो। कबीर साहब ने कहा कि ये अभी नाम दीक्षा के काबिल नहीं, इसको दीक्षा देने का अभी समय नहीं आया। तो लोई ने कहा कि वो बेचारा बहुत सेवा करता है, घर का काम करता है। तो कबीर साहब ने कहा, लोई से कहा कि जब ये दरवाजे से निकले तो तुम उसके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक देना। लोई ने ऐसा ही किया, उसके ऊपर कूड़ा कचरा फेंक दिया। तो बादशाह कहने लगा, यदि तुझको पता होता कि मैं बादशाह हूं तो तुम ऐसा काम नहीं करती। लोई ने ये बात जाकर कबीर साहब को बता दी। तो कबीर साहब ने कहा कि लोई, अभी उसका मन शुद्ध पाक पवित्र नहीं हुआ है, अभी भी उसके अंदर बादशाह का अहंकार है। तो 6 साल बीत गए। तो फिर कबीर साहब ने लोई से इब्राहिम बादशाह की परीक्षा लेने को कहा। लोई ने फिर उसके ऊपर, उस बादशाह के ऊपर कूड़ा कचरा फेंका। तो बादशाह कहने लगा कि शाबाश, मैं तो बहुत खराब हूँ, मेरे ऊपर इससे भी ज्यादा कूड़ा कचरा फेंको, अच्छा होगा कि मेरे ऊपर इससे भी ज्यादा कचरा फेंको। तो कबीर साहब को लगा कि अब उसके मन में बादशाह होने का अहंकार नहीं है, और फिर उन्होंने उसे नाम दीक्षा दे दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मसेवाला आश्रम से अंबाला वाले महाराज श्री संतोष दर्शनानंद जी के जीवन चरित्र से संबंधित एक आत्म कथा पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें अंबाला वाले महाराज जी ने मन के बारे में क्या पंक्तियां लिखी है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैं आज का जो सत्संग है वो मन के ऊपर है। तो उन्होंने मन के बारे में क्या लिखा है अंबाले वाले महाराज जी ने। मन का स्वभाव बड़ा चंचल है, कभी यह देवता बन जाता है तो कभी शैतान। मन को खुश करना बुरी बात नहीं, परंतु जिस ढंग से हम खुश करने की कोशिश करते हैं वो गलत है।
भोगों में मन को लगाकर खुश होने से मन उल्टा बिगड़ता है। मन को हरि सिमरन में लगाने से जो खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी है। कोटि जतन कर ये ना माने, धुन सुनकर मन समझाई, सूरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। कि करोड़ों जतन करने पर भी ये मन विषय विकारों, दुनियावी पदार्थों की ओर आकर्षित होता है। केवल मधुर धुन, सुरीली आवाज, संगीत की धुनकार सुनने से ही इस मन को रस मिलता है। शब्द गुरु अथवा सच्चा नाम, असली नाम का खजाना प्रकट होने पर ही यह मन बिंद जाता है। जैसे संगीत की ध्वनि सुनने पर कोई भागता हुआ हिरन एकदम रुक जाता है, ठीक इसी प्रकार जब हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ जाती है तभी इस मन को चैन मिलता है, शांति मिलती है, इसकी चंचलता शांत हो जाती है तथा यह पवित्र होकर अपने असली घर त्रिकुटी में पहुंच जाता है तथा आत्मा ऊपरी रूहानी मंडलों की चढ़ाई करके अपने निज धाम धुरधाम, अपने असली घर उस सच्चिदानंद के दरबार पहुंच जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज मैंने एक छोटी सी वाणी ले रखी है। ये वाणी जो है श्री गुरु रामदास जी की है, जो चौथी पातशाही हुए हैं। तो एक इनका 10 पंक्तियों का छोटा सा सत्संग है, इसकी व्याख्या सहित मैं आपको सुनाऊंगा। मनु खिन्नु खिन्नु भरम भरमी बहु धावे, ये वाणी श्री गुरु रामदास जी, राग गु बसंत हिंडोल महला चौथा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये प्राप्ति के मार्ग में मन की भूमिका पर खास तौर पर विचार किया गया है। पिछले और आज के सब संत महात्मा इस बात पर सहमत हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करने के लिए हमें पहले उसे अपने अंदर साकार करना होगा। यहीं से मन की भूमिका शुरू होती है। असल में हमारा मन आत्मा और परमात्मा के बीच की एक कड़ी है, लेकिन अपनी वर्तमान दशा में यह आत्मा और परमात्मा के मिलाप के बीच एक बेहद रुकावट के रूप में खड़ा है। मन अपनी ताकत और अस्तित्व के लिए आत्मा पर निर्भर है। मन और आत्मा इकट्ठे मिलकर एक होकर काम करते हैं और जहां भी मन जाता है आत्मा को भी इसके साथ जाना पड़ता है। मन वह साधन है जिसके द्वारा हम बाहरी संसार से अपना संबंध जोड़कर सांसारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके बहुमुखी स्वभाव और रुख के कारण हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे अंतर्मुख करके आंतरिक मंडलों के मार्ग पर डाल दें तो यह परमात्मा के मिलाप में हमारी सहायता करता है। शरीर में इसका मुकाम तीसरे तिल में है, इसलिए मन का रुख अंतर्मुख करने के लिए यह हम बेचैन रहते हैं। ऐसा कर लेने से यह संसार के बंधन का कारण ना रहकर मुक्ति का साधन बन जाता है। मनु खिनु खिनु भरमी भरमी बहु धावे, तिलु घरी नहीं वासा पाइये। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस शब्द में गुरु साहिब हमारी कठिनाइयां बयान करते हुए कहते हैं कि हमारा मन लगातार बाहर दौड़ता है और क्षण मात्र भी तीसरे तिल पर नहीं टिकता। इस तरह मन हमें कर्म और कर्म फल की जंजीर में जकड़े रखता है, जिसके कारण हम भौतिक संसार में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। जब तक हमारा मन आंखों के केंद्र तीसरे तिल पर नहीं आ जाता, तब तक इसका वापस अपने घर त्रिकुटी पहुंचना संभव नहीं है। गुरी अंकशु शब्दु धारु सीरी धारियो, घरी मंदरी आणी बसाइये। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि हमारा मन ताकतवर है, बेलगाम है। ये एक हाथी की तरह है जिसे महावत उसकी गर्दन पर बैठकर छोटे से अंकुश के द्वारा आसानी से काबू कर लेता है। ठीक उसी तरह मन के लिए गुरु अंकुश है और शब्द महावत है। जब गुरु के मार्गदर्शन और दया मेहर से मन शब्द से जुड़ जाता है, तब ये आसानी से वश में आ जाता है।
करोड़ जतन से ये न माने, धुन सुन मन समझाई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। कि हम जितने मर्जी प्रयत्न कर ले, मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमारे अंदर धुन प्रकट हो जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है, शब्द गुरु प्रकट हो जाता है और हमारी सुरत उस शब्द से जुड़ जाती है, तभी से यह मन वश में होता है। शब्द से हमारा भाव उस आंतरिक रूहानी धुन से है, जिसे संतों की भाषा में धुनात्मक शब्द कहते हैं। इस धुनात्मक शब्द को लिखा नहीं जा सकता और ना ही जबान से बोला जा सकता है। जब तक मन आंखों के केंद्र या तीसरे तिल से ऊपर नहीं जाता, तब तक हम उस शब्द धुन से संपर्क नहीं कर सकते। शब्द का आनंद इतना मनमोहक होता है कि एक बार उस परम आनंद का रस चख लेने पर यह बाहर संसार की ओर नहीं जाता। शब्द की लज्जत मन को इतना मंत्र मुग्ध कर देती है कि मन की भटकन अपने आप खत्म हो जाती है। गोविंद जीव सत संगति मेली हरि ध्याइये। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि ये मन का स्वभाव है कि वो अनेक प्रकार के भ्रमों शंकाओं का शिकार रहता है। लेकिन अगर हम सत्संग में आते रहें, सत्संग सुनते रहें और घर जाकर संत मत का साहित्य भी पढ़ते रहें, तो ये शंकाएं और भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं और हमें रूहानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग से भाव है नाम की चर्चा, नाम की व्याख्या। सत्संग में ऊंच नीच का कोई अंतर नहीं होता, ना ही जाति रंग या मत के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है। सब प्यार और सद्भाव के वातावरण में मिलते हैं। इसलिए हमें परमात्मा से विनती करनी चाहिए कि हमें संत महात्माओं की संगति दे, ताकि हमारा ख्याल भी हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहे। हौमे रोगु गाइया सुख पाइया, हरि सहजी समाधि लगाइए। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि शब्द के मार्ग पर चलने से हमारी मैं, मेरी या हौमे की जो भावना है वो निकल जाती है और इसकी जगह सुख और शांति आ जाती है। हौमे या मोह हमारी सब कठिनाइयों और दुखों की जड़ है। शब्द के मार्ग पर चलकर, शब्द से जुड़कर ही हम संसार से विरक्त हो जाते हैं। इस तरह हमारे दुखों और मुसीबतों का मूल कारण ही खत्म हो जाता है। घरी रतन लाल बहु माणक लादे, मनु भ्रमिया लही न सकाइए। कि श्री गुरु रामदास जी समझाते हैं कि हमारे अंदर रूहानियत के अनमोल खजाने हैं, लेकिन मन बाहर भटकता रहता है। जब तक मन घर के अंदर दाखिल नहीं होता, उसी ये अनमोल रतन कैसे मिल सकते हैं। जिस प्रकार हिरन कस्तूरी की महक से मस्त होकर सब दिशाओं में भागता फिरता है, उसे कभी यह एहसास नहीं होता कि खुशबू उसके अंदर है। ठीक उसी प्रकार हम भी सब जगह सुख ढूंढते हैं, अपने अंदर उसकी खोज नहीं करते। हम उस भिखारी की तरह हैं जिसके घर के अंदर खजाना दबा हुआ है, लेकिन उसकी जानकारी ना होने के कारण वो जगह जगह भीख मांगता फिरता है। संत महात्मा हमें उस खजाने की जानकारी देते हैं और साथ ही उसकी कुंजी भी दे देते हैं। यानी अपने अंदर से ही खजाना प्राप्त करने का जो तरीका वो संत महात्मा हमें बता देते हैं। ज्यू ओडा कुपू गुहज खिन काढ़े, त्यू सतगुरु वस्तु लहाइए। श्री गुरु रामदास जी समझाते हैं कि कोई भी संत महात्मा बाहर से कुछ घोलकर हमारे अंदर नहीं डालते, बल्कि हमारे अपने खजाने को हमारे अंदर से ही हमें प्राप्त करवा देते हैं। जैसे ओड वो सजन है जो अपने विशेष हुनर के द्वारा जगह जगह दबे कुओं का पता लगा लेते हैं। अक्सर जो पुराने नष्ट हो चुके जो शहरों के खंडहरों के नीचे कुएं दबे होते हैं, वहां रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन पानी का पता रखने वाले उन्हें खोज लेते हैं और लोगों को पानी उपलब्ध करवा देते हैं। जिन ऐसा सतगुरु साधु न पाइया, ते ध्रिगु ध्रिगु नर जीवाइए। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि
उन लोगों के लिए कितने अफसोस की बात है, ऐसे लोगों को लानत है जिन्हें किसी संत या सतगुरु के संपर्क में आने का अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो मनुष्य चोला मिलने के बाद भी किसी संत महात्मा की शरण में नहीं गए, किसी संत से, सतगुरु से परमात्मा के मिलने का मार्ग, युक्ति, भेद नहीं पाया। क्योंकि मनुष्य योनि में ही, मनुष्य चोले में ही परमात्मा से मिलाप करके जन्म मरण के चक्कर से, 84 के चक्कर से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जन्मु पदार्थु पुनि फलु पाइया, कौडी बदले जाइए। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा गुरु नहीं मिलता जो शब्द की कुंजी देकर वापस घर की तरफ मोड़ दे, तो वह जीवन अर्थ ही नहीं समझना चाहिए। हमें अपने ख्याल को शरीर की ओर से हटाना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल सुख सुविधाएं हासिल करना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर सबसे अनमोल वस्तु शब्द धुन को खोजकर उससे जुड़ना है। तभी हम मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का महत्व हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। पुण्य और श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप हमें मनुष्य जन्म मिला है। इस जन्म को व्यर्थ के काम धंधों में गंवाना ठीक नहीं। मधुसूदन हरि धारी प्रभ कृपा, करी कृपा गुरु मिलाइए। गुरु प्यारी साध संगत जी कि गुरु साहिब हमारी तरफ से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी दया मेहर और बख्शिश की बरखा करे, क्योंकि केवल परमात्मा की दया मेहर से ही हम गुरु के संपर्क में आते हैं। बिना गुरु के हम शब्द या नाम को नहीं पा सकते और बिना नाम के मुक्ति नहीं है। अंतिम पंक्ति है, जन नानक निर्वाण पदु पाइया, मिली साधु हरि गुण गाइए। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो संतों महात्माओं की संगति में रहते हुए परमात्मा की महिमा करते हैं, यानी जो आंतरिक शब्द से जुड़ जाते हैं, वे मोह माया की सीमा से निर्वाण पद या सच्ची मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सच्चिदानंद का सच्चा दरबार उनको मिल जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सब संतन समाज की, गुरु प्यारी साध संगत की। धन्यवाद। ओ श्याम के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। श्याम के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। मोहन के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। कोई माने न माने, कोई माने न माने। माने न माने, कोई माने न माने। श्याम के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। मोहन के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। श्याम नाम जो लेकर जीते, श्याम जो लेकर जीते। श्याम नाम जो लेकर जीते, प्रेम प्याला बुद्धा भर भर पीते। प्रेम प्याला बुद्धा भर भर पीते। आए हैं सबको पिलाने, कोई माने न माने। आए हैं सबको पिलाने, कोई माने न माने। श्याम के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। मोहन के दीवाने, कोई माने न माने। श्याम के दीवाने, कोई माने न माने। दुनिया में कुछ और न भाई, दुनिया में कुछ और न भाई। हर पल राधे राधे हो गाए, हर पल राधे राधे हो गाए। बनकर प्रभु के दीवाने,
माने न माने बनकर प्रभु के दीवाने। कोई माने न माने मोहन के हम हैं दीवाने। कोई माने न माने श्याम के हम हैं दीवाने। कोई माने न माने, माने न माने कोई माने न माने, माने न माने कोई माने न माने श्याम के हम हैं दीवाने। कोई माने न माने मोहन के हम हैं दीवाने। कोई माने न माने। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।